नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की आप देख रहे हैं। सोलन में धूप खिली हुई है और हिमाचल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो अब मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। हालांकि ऊंची चोटियों पर जो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, विशेषकर लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू की ऊंची चोटियाँ, किन्नौर, कांगड़ा की और चंबा की, तो वहाँ पर बारिश या बर्फबारी होने की संभावना जरूर बनी हुई है। 17, 19 और 20 मार्च को, 18 मार्च को तो पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, लेकिन निचले और मैदानी क्षेत्रों में अब मौसम साफ रहने की संभावना है। 21 मार्च तक इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान हुई है और उसकी वजह से अब तापमान में भी बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। हालांकि कल कुछ एक जगहों पर बारिश हुई। सोलन में तो परसों रात को ही बारिश हुई थी और बिजली भी यहाँ पर गिरी थी सेंट लुक्स स्कूल में, और पेड़ के ऊपर बिजली गिरी, आसमानी बिजली, और उससे पेड़ बिजली गिरने के कारण टूट गया, तो बिल्डिंग को भी नुकसान हुआ है। बिल्डिंग की जो खिड़कियाँ हैं, जो बिल्डिंग में खिड़कियाँ दरवाजे लगे हुए थे, तो स्कूल में छुट्टी है। लेकिन तस्वीरें इस वक्त हम अगर बारिश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में यह जो पश्चिम विक्षोभ अब इस बार सक्रिय हुआ था, वो 9 मार्च से लेकर और 16 मार्च के बीच में उसका असर देखने को मिलना था। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान था, इस दौरान 2 पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुए हैं। लेकिन यदि बारिश की बात करें तो प्रदेश में इस दौरान उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, सामान्य से कम ही हुई है। 9 से पिछले एक सप्ताह में प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। हालांकि यदि हम सोलन की बात करें तो सोलन में तो 13 मार्च के बाद ही बारिश हुई थी, 13 मार्च को ही शुरू हुई थी। जिस तरह का पहले का मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि 9 मार्च से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा, तो उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं शुरू के 3-4 दिनों में देखने को मिला। लेकिन यदि हम पिछले एक सप्ताह की बात करें तो मार्च के महीने में 9 मार्च से लेकर 16 मार्च के बीच में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 18% कम बारिश हुई है। सामान्य से करीब 18% बारिश हुई है। इस दौरान 28.7 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया, जबकि प्रदेश में हुई है 23.5 मिलीमीटर बारिश। यह आंकड़ा है 9 मार्च से लेकर 16 मार्च के बीच का। हालांकि 13 और 16 के बीच में प्रदेश में जो बारिश का आंकड़ा है वो सामान्य से अधिक है, क्योंकि उस दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात भी हुआ है। लेकिन यह पूरे सप्ताह का है। मार्च 9 से लेकर 16 मार्च के बीच में बिलासपुर में इस दौरान सामान्य से करीब 63% कम बारिश हुई। चंबा में सामान्य से 69% कम बारिश हुई। हमीरपुर में सामान्य से 52% कम बारिश हुई। कांगड़ा में सामान्य से 92% कम बारिश हुई और किन्नौर में सामान्य से 23% कम बारिश हुई। कुल्लू में सामान्य से 82% अधिक बारिश हुई और लाहौल स्पीति में सामान्य से 15% कम बारिश हुई। मंडी में सामान्य से 40% अधिक बारिश हुई। शिमला में सामान्य से 11% अधिक बारिश हुई। सिरमौर में सामान्य से 58% कम बारिश हुई। सोलन में सामान्य से 47% कम बारिश हुई और ऊना में सामान्य से करीब 62% कम बारिश पिछले एक सप्ताह के दौरान देखने को मिली है। यदि हम सीजनल की बात करें कि 1 मार्च से लेकर और 16 मार्च के बीच में हिमाचल प्रदेश में कितनी बारिश हुई, क्योंकि 3 और 4 मार्च को प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश हुई और फिर 13 से और 15 मार्च के बीच में, 16 मार्च के बीच में भी हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई है। और मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 1 मार्च से लेकर 16 मार्च के बीच में करीब 21% अधिक बारिश हुई है माना गया, जबकि प्रदेश में 73.2 मिलीमीटर बारिश इस दौरान हुई है। 73.2 मिलीमीटर बारिश प्रदेश में हुई है और पिछले 16 दिनों में बिलासपुर में सामान्य से 8% कम बारिश हुई है। चंबा में सामान्य से 19% कम बारिश हुई है। हमीरपुर में सामान्य से 4% कम बारिश हुई है। कांगड़ा में सामान्य बारिश हुई है, 50 मिलीमीटर बारिश वहाँ पर हुई है और 49.9 मिलीमीटर बारिश को वहाँ पर सामान्य माना गया है। किन्नौर में सामान्य से 4% कम बारिश हुई है। कुल्लू में सामान्य से 136% अधिक बारिश हुई है। मंडी में सामान्य से करीब, लाहौल स्पीति में सामान्य से 4% अधिक बारिश। लाहौल स्पीति में
मंडी में सामान्य से 83% अधिक बारिश, शिमला में सामान्य से 53% अधिक बारिश और सिरमौर में सामान्य से 9% अधिक बारिश, सोलन में सामान्य से 6% कम और ऊना में सामान्य से 41% कम बारिश हुई है। तो इस तरह का पश्चिम विक्षोभ का असर प्रदेश में देखने को मिला है। 9 से और 16 के बीच में जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान था, एक पश्चिम विक्षोभ 11 मार्च की रात को सक्रिय हुआ, एक 12 मार्च की रात को सक्रिय हुआ, उसका असर तो 13 और 14 और 15 मार्च के बीच में, एक 13 मार्च को सक्रिय हुआ तो उसका असर 13, 14 और 15 मार्च को देखने को प्रदेश में जरूर मिला है। लेकिन उससे पहले जो पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में 2 सक्रिय हुए तो उसका इतना ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला। राम प्रसाद सुनार जी हमारे साथ नेपाल से जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। तस्वीरें हम आपको सोलन की भी दिखा रहे हैं। पिछले दिनों जो बारिश हुई है, पेड़ के बीच में आगे चील का पेड़ है और उसके पीछे खेत दिखाई दे रहे हैं हरे हरे, क्योंकि हरा मटर लगाया हुआ, मटर का आजकल सीजन चला हुआ। उगम राम शर्मा जी भी बता रहे हैं कि मज़ा आ गया जिस तरह की बारिश हिमाचल प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों में हुई है, क्योंकि जनवरी का महीना सूखे में ही निकल गया था और फरवरी का महीना भी काफ़ी हद तक सूखे में निकल गया था। हालांकि 25 फरवरी के बाद और 25 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में हिमाचल प्रदेश में जो बारिश हुई वो जमकर मेघ बरसे, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ, निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश हुई और यही वजह रही कि फरवरी में जो बारिश का आंकड़ा रहा वो सामान्य से अधिक रहा। लेकिन मार्च के महीने में भी हिमाचल प्रदेश में बीच बीच में बारिश का दौर चला हुआ है और यही वजह है कि अभी भी सामान्य से 21% अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में इस बार पिछले 16 दिनों में हुई है। तापमान की बात करें कि पिछले 2-3 दिनों में प्रदेश का तापमान लगातार कम होता जा रहा था, लेकिन तापमान अभी भी सामान्य से कम है। अधिकतम तापमान पिछले कल सामान्य से करीब 1.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम था, लेकिन कल तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। परसों की तुलना में तापमान में करीब 3.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली। भले ही तापमान अब प्रदेश का बढ़ना शुरू हो गया। शिमला की बात करें तो शिमला का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और 3 डिग्री सेल्सियस की कल बढ़ोतरी हुई है। सुंदरनगर का तापमान 25.9, 5.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है, 1.6 डिग्री सेल्सियस या सामान्य से अधिक है। भुंतर का तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और इसमें 5.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है, हालांकि यह सामान्य से कम है। कल्पा का तापमान सामान्य इस वक्त 3.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और सामान्य से करीब 7.8 डिग्री सेल्सियस कम चला हुआ है। धर्मशाला ऊना का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और जिसमें कल 2.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। नाहन का तापमान 25 डिग्री जिसमें 1.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। केलोंग का तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस जिसमें 4.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई और सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। सोलन का तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और इसमें 4.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सामान्य से कम था। मनाली का तापमान 13.8 और 5.9 डिग्री सेल्सियस की उसमें बढ़ोतरी हुई है। बिलासपुर का तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस रहा है और 4.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। चंबा का तापमान भी कल बढ़ा है, 21.2 डिग्री सेल्सियस तापमान चंबा का रहा है, 5.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यह 6 डिग्री सेल्सियस अभी भी सामान्य से कम चला हुआ है। डलहौजी का तापमान 11.5 है, 2.3 डिग्री सेल्सियस की इसकी बढ़ोतरी हुई, 4.6 डिग्री सेल्सियस है, सामान्य से कम चला हुआ है। और इसके अलावा यदि हम बात करें भरमौर की, तो भरमौर का तापमान भी 15.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, 2.7 डिग्री सेल्सियस की इसकी बढ़ोतरी हुई है। धौला कुआं का तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है फिर से, और बट्ठी का 25.5 और ताबो का 11.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। मन्नू शर्मा जी, 21 तक मौसम साफ है मन्नू जी, और गिरधारी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। बारिश तो, और तरुण गुप्ता जी, कुलवंत सिंह जी, हेतराम कश्यप जी हमारे साथ, मज़ा आ गया जी। ठियोग और संधू में मौसम साफ है आज, और उन्ना में भी मामूली हुई है सर, उन्ना में तो जरूर मामूली बारिश हुई है। इंजीनियर मोतीलाल लठ जी हमारे साथ जुड़े हैं। और रामपुर के सुंगरी रोड की क्या अपडेट है, प्रिंस बलवान जी सिंह जी, और रामपुर के सुंगरी रोड की जो दर्शक हमारे साथ उस क्षेत्र के जुड़े हैं तो उनसे आग्रह रहेगा कि प्लीज़ बलवान जी को अपडेट करें। और राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, वीरेंद्र सिंह नेगी जी जुड़े हैं, मोहाली क्लियर है, अमित जी हमारे साथ जुड़े हैं, विकास जी,
और दलेल सिंह ठाकुर जी, बालकराम डोगरा जी, उगम राम शर्मा जी, सुभाष डोगरा जी आज हमारे गांव मरहाना में मौसम साफ है। नेपाल से जुड़े हमारे साथ राम प्रसाद सुनार जी, तो उनका हम स्वागत करते हैं। संतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, मेहर सिंह जी, मोहनलाल जी, रिक्की वासुदेवा जी। आज नौलाधार में मौसम साफ है। भारद्वाज अभी शर्मा जी की तरफ से जानकारी आई है, उनका स्वागत है। हजारी लाल शर्मा जी, सुभाष डोगरा जी बता रहे कल शाम हमारे गांव में तूफान के साथ अच्छी बारिश हुई है। प्यारे वर्मा जी, विनोद कश्यप जी, सुरेश शर्मा जी, पवन रावता जी, मान सिंह जी, डकरियाना में भी मौसम साफ है। और बबलू राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय ठाकुर जी, कुल्लू में मौसम बिल्कुल साफ है। और कृष्ण दत्ता जी, अति सुंदर प्रस्तुति जी, धन्यवाद जी। और सुमन भट्टी जी हमारे साथ जुड़े हैं। और प्रेमचंद जी, सुमित्रा चौहान जी की तरफ से भी साव की खबर दे रहे हैं, मौसम साफ है। मेहर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, नरेश जी और हसिंदर जी और प्रेमचंद जी भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। काफ़ी एरिया को कवर करते हैं। जुबलाटी, सायरी, ममली, कुनियार, पाटू, कसौली, नेरी, बिशील, स्नेट, पट्टाबरावली, अर्की में मौसम साफ चला हुआ है। दीपक ठाकुर जी बता रहे करसोग में मौसम साफ है। और हेमराज जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम हर रोज़ की तरह आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रमेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। मंडी में मौसम खराब है, बाली चौकी में। हिमाचल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में अब मौसम साफ रहेगा आने वाले 3-4 दिनों तक, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र, ऊंची चोटियां हैं, वहां पर तो आज भी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। उसमें लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, कांगड़ा है, कुल्लू है, मंडी के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं और चंबा का ऊंचाई वाले क्षेत्र, जो ऊंची चोटियां हैं, वहां पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और प्रदेश में पिछले दिनों जमकर मेघ बरसे हैं। मार्च के महीने में सामान्य से अभी तक 21% अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है, तो इसका फसलों को, किसानों को, बागवानों को बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। और यही वजह है कि मटर की फसल भी अब मंडियों में आनी शुरू हो चुकी है। लोकल गोभी भी मंडियों में पहुँच रही है और किसानों के जो मुरझाए हुए चेहरे थे उसमें फिलहाल मुस्कान लौट आई है और अब धीरे धीरे तापमान में भी बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। तो मौसम की अपडेट में तो आज के लिए तो फिलहाल बस इतना ही है। रमन ठाकुर जी, दीपक मैक्लोडगंज जी और वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। हेमराज जी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और तस्वीरें आप देखें कि हिमाचल प्रदेश में जब इस तरह का मौसम बनेगा, बारिश और बर्फबारी का मौसम, तो पर्यटक भी बड़ी संख्या में प्रदेश में पहुंचने शुरू हो गए। नेशनल हाईवे की इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सोलन में धूप खिल गई है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। रवि कुमार जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से यही